रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के सहकार्य में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम अब रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास 103 मेगाहर्ज पर प्रत्येक बुध के संझिया 4:30 बजे 15 मिनट खातिर प्रस्तुत होगी। ये कार्यक्रम मीडियम वेव 11 से 43 किलो हर्ज के साथ ऑनलाइन में www.onlineradiionepal.gov.np आ मोबाइल ऐप से विश्व के कोनो स्थान में रह के सुन सके निसन। रोजगारी खातिर विदेश जाए के इच्छा राखे वाला लोग खातिर आधिकारिक सूचना, लौट के आवे वाला खातिर अपने देश में रोजगारी सृजना करे के चाहला पर आवश्यक परामर्श आ वैदेशिक रोजगार चाहे स्वरोजगार के विषय पर जिज्ञासा आ सरोकार के बहुते विषय में जानकारी देवे खातिर ई कार्यक्रम तैयार कइल गेल बा। आजू के कार्यक्रम में प्राविधिक मित्र कमल शाह, सहकर्मी जय यादव साथे हम नम्रता कर्ण अपने लोग के स्वागत करतानी। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला नेपाली भैया भाई दीदी बहिन लोग खातिर आवश्यक सूचना प्रवाह करेला श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय ई कार्यक्रम निर्माण कैले बा। ई कार्यक्रम में काम खातिर विदेश जाए वाला, सीख के आवे वाला आ स्वदेश में ही उद्यमशील होके खातिर प्रयत्न कर रहल व्यक्ति लोग के जिज्ञासा, योजना आ अनुभव सुने के मिली। तो अब चली आजू के कार्यक्रम में समावेश होके वाला मुख्य सामग्री सबके ओर। आजू के कार्यक्रम में विदेश गैला पर होके वाला कष्टकर परिस्थिति के बारे में एक जने लौटल श्रमिक से कैल गेल बातचीत आ इच्छा राखला पर कैसनो परिस्थिति में कौनो उमेर में सफलता प्राप्त कैल जा सकता ओ संबंधी प्रेरणादायी समाचार प्रस्तुत करें। रौतहट के साधारण किसान परिवार में जन्म भइल मोतिउर रहमान सन 2006 में 15 वर्ष के उम्र में एसएलसी उत्तीर्ण कैनी। उ निरंतर अपन पढ़ाई आगा बढ़ावे के चाहत रहनी, बाकिर संभव ना भइल। बाबू माई के 7 गो बेटा बेटी में से मोतिउर जेठ बेटा रहने। 9 जने के परिवार चलावल मुश्किल रहे। मोतिउर कंप्यूटर सीखे के उद्देश्य से एगो इंस्टीट्यूट में नाम लिखवाइने। कंप्यूटर के आधारभूत सीप हासिल करके अंग्रेजी आ नेपाली भाषा में टाइप करे खातिर उहाँ के योग्य हो गई रहने। उस समय में कंप्यूटर में टाइप करे आवल ही बड़का बात रहे, काम भी आसानी से मिल जात रहे। ते पर भी सोचे जैसन ना भइला पर रहमान सन 2008 में काम के खोजी में भारत के दिल्ली पहुँचने। उतही रह के काम के पैसा कमा के बाबू माई के भेजे के आकांक्षा रहे रहमान के। काम मिलल, बाकिर फिर सोचल जैसन ना भइल। बीमार होके उनकरा घरे लौटे के पड़ल। घरे लौटला के बाद भी घरे बैठ के कुछ ना होखत रहे। गांव के बहुते युवा उस समय काम के खोजी में भारत जात रहे लोग, चाहे काठमांडू या तो खाड़ी मुलुक। मोतिउर के काठमांडू गइल उचित लागल। काम के साथे साथ पढ़ाई पूरा क के सरकारी नौकरी करे के सपना रहे मोतिउर के, जौन काठमांडू गइला पर ही पूरा होखे वाला रहे। उनकर एक जने मित्र काठमांडू में एगो कारखाना में झोरा सिए वाला काम करत रहनी। उनकरे आश्वासन में काठमांडू पहुँच के साथ साथे काम भी करे लगनी। बाध्यता से मोतिउर उ काम करत रहनी, इच्छा तनिको ना रहे। कुछ उन्नति होखी जैसन भी ना लागत रहे। बाद में मोतिउर कंप्यूटर टाइप के काम करे लगनी। काम निमन से चलत भी रहे कि काठमांडू भी उनकरा के रास ना आयल। बीमार पड़ गई नी, फिर घरे लौटे के पड़ल। काम क के घर चलावे वाला जिम्मेवारी उनकरे कांध पर रहे। कैसनो क के पैसा कमाही के रहे। उनकर काका आ भैया सब कतार में रहत रहनी। उ लोग से काम के बात भी होत रहे। एक दिन उ लोग से वीसा लगा दे हम, पैसा भी तत्काल खातिर दे हम कह के बात भइल। विदेश जाए के मन ना रहे। देश में ही पढ़ के निजामती सेवा प्रवेश करे के सपना रहे। सपना मने में राख के सन 2010 में कतार गईनी मोतिउर रहमान। सपना देखे खातिर भी आर्थिक अवस्था मजबूत होके के चाही। कतार में फोटोग्राफी के काम करे के पड़ल। उनका आवत ना रहे। कंपनी से बात सुने के पड़ल कि तोहरा लियावे में हमरा बहुते पैसा लागल बा, हमरा काम जाने वाला आदमी के आवश्यकता रहे कह के। करीब 3 महीना में उ काम में दक्ष हो गईनी। दिन के 12 घंटा काम करे के पड़त रहे। छुट्टी नाम के चीज ना रहे। महीना में 25,000 नेपाली बचत होत रहे। धीरे धीरे उ निमन काम करे लगनी। उनकर तलब में वृद्धि भइल आ छुट्टी में उ सन 2019 में घर आ गेल रहनी। उ समय उनकर जीवन नया मोड़ लेलक। मोतिउर के
एक जने मित्र सरकारी सेवा में प्रवेश कैले रहनी। ऊ मोतियूर के विदेश में रह के भी लोक सेवा परीक्षा के तैयारी करे खातिर आ मौका परीक्षा देवे खातिर सल्लाह देले रहनी। उस समय में मोतियूर के आर्थिक अवस्था सहज भइल रहे। वही से मोतियूर बियाह कैनी, घर बनौनी आ आपन 2 जने भाई के भी कतार में काम करे के अवस्था मिला देनी। संतान प्राप्ति भी भइल उनका के। पढ़ाई छोड़ल 15 वर्ष हो गई रहे, ते पर भी सरकारी नौकरी के चाह में उ विदेश से हिसाब किताब क के वापस अपन देश लौट के आईनी। लौटला के बाद 11 कक्षा में भर्ना होके आपन सपना के पूरा करे में लाग गईनी। 2076-77 में पहिला बेर लोक सेवा के परीक्षा देनी, नाम ना निकलल। उदास त मन भइल उनकर, मने घर के सब जने सदस्य उनका के हिम्मत ना हारे के हौसला दिला लोग। मोतियूर फिर से पढ़ाई करे लगनी। कोरोना महामारी फैलल रहे, उस समय हेठौड़ा में रह के तैयारी करत रहनी। कोरोना कम भइला के बाद काठमांडू आके रहे लगनी। थप तैयारी क के फिर से खरीदार पद में ही परीक्षा देनी। 2080 सावन 11 गते परीक्षा फल प्रकाशित भइल। मोतियूर के सपना उ दिन पूरा भइल। उ दिन उनकर खुशी के सीमा ना रहे। मन भीतर दबा के रहल सपना जो उनकर पूरा भइल रहे। अभिन मोतियूर जिला हुला कार्यालय महोत्तरी में कार्यरत बानी। आर्थिक रूप से त सहज नइखे, कमाई घटल बा, लेकिन सरकारी सेवा में काम करे वाला सपना पूरा भइल बा। देश में रह के सेवा करे के अवसर प्राप्त भइला से खुशी बानी। मोतियूर के कहनाम बा, लोक सेवा के परीक्षा देके ही ऊपर का तह तक पुगेम, ई उनकर प्रतिज्ञा बा। वैदेशिक रोजगारी में अब हम बात करे जा रहल बानी एक जन युवा से जे विदेश से लौटल बानी। का कर रहल बानी, विदेश में का करत रहनी, विदेश के अनुभव सब कैसन रहे, ई विषय में हम वहाँ से जानकारी लेम। स्वागत बाटे रउआ के कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी में। धन्यवाद। परिचय खातिर हम रउआ से अनुरोध कर रहल बानी, कृपया परिचय करावल जाओ। जी, हमर नाम जयप्रकाश कर्ण है, घर हमर रौतहट, वृंदावन नगर पालिका, अभी हाल विश्रामपुर वार्ड नंबर 3 में। विदेश में कितना दिन पहले गई रहनी? विदेश में हम गईनी 2017 में। कितना दिन बसाई गईनी? 4 बरिस रह के विदेश से, तब अभी जस्टे 2021 अपने के बैसाख में आईनी। उ 4 बरिस में बीच में कबो ना आई रहनी की? जी ना, कबो ना आईनी। कौना माध्यम से विदेश गईनी रुआ? विदेश हम अपने के मेन पावर के माध्यम से गए रहनी। कैसन किस्म के मेन पावर है, कितना प्रक्रिया रुआ पूरा करे के पड़ल रहे? मेन पावर तो हमनी के सुभाष इंटरनेशनल कह के मेन पावर है। मेन पावर ठीक रहे। फ्री वीसा फ्री टिकट में गए रहनी। 1 रुपया भी ना तिरे के पड़ रहे। मेडिकल के पैसा बाकी रहे तो वो भी कंपनी बाद में जाके तिरबैलन। कंपनी के पता चलल कि इनके मेडिकल के पैसा ले बाटे, तो बाद में जाके फोन करके ओकरा बाद में तिरबैलन कंपनी बाद में। अच्छा, यहाँ नेपाल सरकार के निकाय सब में कौना जगह पर पहुँचे के पड़ल रहे? कौन कौन कागजात तैयार करे के पड़ल रहे यहाँ नेपाल में? जी नेपाल में अपने के सबसे पहले तो हमनी के अपना पासपोर्ट बनावे खतरा सिफारिश करा के काठमांडू जाके अपने के पासपोर्ट ऑफिस में जाके पासपोर्ट बनैनी। ओकरा बाद में अपने के एगो हमने के गांव के एजेंट रहे, ओकरा थ्रू पासपोर्ट लगा के मेन पावर में गईनी, सुभाष इंटरनेशनल मेन पावर में। तब जाके वहाँ से हमने के प्रोसेस आगाड़ी बढ़ल। यहाँ केनहू कोनो जगह पर समझौता सरकारी निकाय के माथहत में रहल कोनो संस्था, कोनो व्यक्ति से कोनो किस्म के समझौता करावे के पड़ल रहे कि? जी ना, वैसन समझौता हमारा साथे ना भइल रहे। मेन पावर में भइल का? मेन पावर में भी हमन के समझौता ना भइल। ये बात रहे कि मेन पावर में कहल गई रहे कि मेडिकल के पैसा हमनी के फिरता ना करेम कह के। मेडिकल के बाकी अपने के टिकट हो गई, जाके जितना भी प्रोसेस में प्रक्रिया में जितना भी पैसा लागी उ सब कंपनी तीरी। मेन पावर जोन हमन के मेडिकल के जोन मेन पैसा रहे नु जी, अपने के 10,000 कितना रुपया, उ पैसा के बारे में उ ना फिरता कैलक आ कहबो ना कैलक कि पैसा फिरता करे के पड़ी कह के। उ हमनी के अपना पैसा से मेडिकल करैले रहनी। ओकर बाद में विदेश गेला के बाद में भी अपने के कंपनी हमनी के बोला के सब जना से पूछताछ कैलक। ओकरा बाद पता चलल कि हाँ इहो पैसा फिरता हो कि, तब जाके कंपनी पैसा फिरता करवैलक। विदेश जाए से पहिले जितना आश्वासन देहल गई रहे कि ई काम में जाए के पड़ी, ई काम करे के पड़ी, तो वहाँ पुगनी तो सेम वैसन के रहे कि फरक किस्म के काम मिलल? काम तो सेम वैसने रहे, लेकिन ये रहे कि अपने के जोन हिसाब से कहल गए रहे ओटी चली, कंपनी चली, वो हिसाब से ना चले। अब कंपनी में हमन के 4 दिन काम होके, कबो कबाल 2 शिफ्ट कर देवे, कबो कबाल 3 शिफ्ट कर देवे, काम ना मिले। काम के लागी बहुत समस्या रहे। कंपनी के पास में ऑर्डर ना आवे, और जब तक ऑर्डर ना आवे तो कंपनी चलावे ना चलावे तो रूम में बैठो, बेसिक तलब लो, बस उतने बा।
उहाँ गइला के बाद में यहाँ के नेपाल सरकार के कौन कौन निकाय उहाँ सब मिलल रहुआ से? यहाँ से गेला के बाद में वहाँ से हमनी के कोनो निकाय वाला ना मिलल, कोनो बात उत करे ना आइल। सीधा डायरेक्ट कंपनी में? जी, डायरेक्ट कंपनी में। यहाँ से ओलन के मलेशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरनी, ओकरा बाद में कंपनी के आदमी आइल और उ सब बस में बैठा के अपन ले गई। 4 बरिस वहाँ रहत समय में ई 4 बरिस के बीच में कबो कोनो किसिम के समस्या आइल का? कानूनी उलझन वाला, कागजात के कोनो समस्या कबो? ना, ई सब में तो ना भइल, लेकिन मेन बात रहे कि हमन के फ्री टाइम में अब बाहर जाए में भी दिक्कत, हमनी के अपना से ना जाइसन जब तक कंपनी ना ले जावे, घुमावे खतरा होको चाहे केनियो अगर जाए के बा, बाजारे जाए के बाटे तो बिना अपने के ग्रैब कैले, टैक्सी कैले बिना जाए के नहीं खे। अब ये ना सड़क में भी अपना से चले ना सकबो, चले में भी बहुत समस्या। ओलन के तमिल आदमी सब बा, पैसा मांगेला, पुलिसो सब तो वही हिसाब से बाटे, पुलिसो सब के पासपोर्ट मांगी, पासपोर्ट देला के बाद में अब जलान कार्ड देखाबो, जलान कार्ड दे देनी तो ओकरा बाद में सब राख ली, कहिया पैसा दे, बात हुए। सुरक्षा के हिसाब से वहाँ कितना प्रतिशत में बात करिए तो कितना प्रतिशत सुरक्षित महसूस करत? सुरक्षित महसूस ना भइल, काहे कि हमन के डर के मारे निकलबो ना करिसन, केनियो घुमियो ना जाई। बाजार के जाए के लागी 3 जना 4 आदमी साथी संगतिया सब मिल के तो ओकरा बादे हमन के टैक्सी बुला के भी बाजार जाई, काहे कि टैक्सियों में बहुत ज्यादा लूटपाट चले। तमिली सब के टैक्सी में अगर धोखा से अगर अति हो गई नी, चल गई नी तो उ सब बीचे रास्ता में रोक के भी पैसा दे कह के छीने के सब कुछ ओकन के धाक धमकी, पैसा ना देवे तो चक्कू मार दे, मेना करे मोना करे कह के कहत रहे। वो चलते बहुत समस्या बाटे होलन। अच्छा, ऐसन किस्म के जौन बात यहाँ सब सुने के मिलेला, ई साँचो में वहाँ ई सब गतिविधि होत रहेला? जी, ई सब गतिविधि ओलन होखेला। एलन तो खुद ओलन के अपने के पुलिस जौन प्रशासन बा उ खुद पैसा मांगेला। स्थानीय के तो बात अलग बा, ओलन के अब तमिली से तो स्थानीय बा, उ सब तो मांगबे करेला। अब रास्ता पर अकेले हो गई नहीं तो पूरा लूटपाट ली। अगर जेबी में पैसा नहीं किया तो चक्कू मार दी। 4 बरिस के ही वहाँ समझौता करके गई रहनी कि कमे के समझौता? हम गए रहनी 3 बरिस के समझौता करके। 3 बरिस में हमरा आवे के टाइम में ई कोरोना जोन स्टार्ट भइल, कोरोना के बाद में हम फंस गए नहीं ओलन, आवे ना सकनी, काहे कंपनियों ना चलत रहे तो हमर इच्छा ना रहे कि रही। 3 बरिस में अपना घर देश जाए के लागी बहुत कोशिश कैनी, लेकिन कंपनी के का नाम ना अभी ना पेठावे सकेम से, अभी कोरोना बा तो वो चलते ना पेठावे सकेम। वो में भी अब कंपनी में 1 साल और रहला पर भी बहुत ज्यादा घाटा लाग गई। बोनस ही सब कुछ ना देलक कंपनी के का नाम की अपने रहबो एलन तब ये बोनस दे हम, एलन से जइबो तो बोनस ना दी, बोनस ना मिली तो उ सब छोड़ छाड़ के तब जाके हम आइनी, बोनस उनस कुछ ना दे। तो उ 1 बरिस के और जौन समय थपे के पड़ल तो ओकरा खातिर का प्रक्रिया रहे? ओकरा 1 बरिस जोन समय हमन के थप पहले तो कंपनी हमन के पासपोर्ट हमन के हाथे में रहे। अब लास्ट में कंपनी कहल कि ना अभी जाए के ना मिली, कोरोना चलता, बहुत समस्या बाटे, अभी फ्लाइट ना होके सकी, तो वीजा लगैलक कंपनी वो अपना से, हमन के कुछो ना करे के पड़ल, पासपोर्ट लेलक, अपन वीजा 1 साल के और थप करके लेके आइलक। आवे खातिर काथी करे के पड़ल रहे? आवे खातिर उहे हमन के कोरोना के टेस्ट भइल सबसे पहिले, ओकरा बाद में कोरोना के टेस्ट भेला के बाद में हमन के टाइम देवल गइल 1 महीना के भीतर में अपनी सके हम टिकट देम कह के कंपनी के का नाम। ओकरा बाद बाकी सब प्रोसेस कंपनी कह के टिकट ले आके हमन के देलक, एयरपोर्ट तक ले आइल रहे पुगावे, एयरपोर्ट तक ले पुगा के ओकरा बाद में हमन के अपन फ्लाइट पकड़ा देल, कंपनी वाला चल गई। वहाँ से सामान लेके आवे में कितना के छूट मिलेला, कितना सामान लेके आ सकल जाता? अब एंती रहे सामान में 30 केजी तक ले मन के ले जाए के देले रहे, 30 केजी सामान अपना लेके जा सकतानी। 30 केजी से जेकर ऊपर हो जाए एयरपोर्ट में अपन छीनछाड़ कर लेवे। अब कोनो भी बढ़िया सामान हो गए, जैसे अब मोबाइले हो गए, कुछो हो गए, अब उ सब अगर 2-3 गो देखे तो वही लंग छीनछाड़ कर लेवे। नेपाल में भी अला के बाद में हम नेपाल में भी अइनी, यहाँ एयरपोर्ट में तो हमार बैग पूरा खुलल खालल रहे का, भीतर बहुत सामान सब चोरी हो गई, ना मिलल। फिर भी अब लोग केकरा कहीं, केकरो कुछो ना कहे सकनी, चल इनी घरे, कोरोना के टाइम रहे, बस गाड़ी सब बंद रहे, एयरपोर्ट में उतरनी, वहाँ से 200 सिमरा के फ्लाइट पकड़ के तब जाके घरे आइनी। अच्छा, अभी यहाँ जौन काम कर रहल बानी कितना के संतुष्ट बानी यहाँ के काम से? यहाँ अभी फिलहाल हम माइक्रो फाइनेंस में काम करतानी, लघु वित्त में। तत्काल अभी कहेम तो संतुष्टे कहे के पड़ल, काहे कि विदेश के लाइफ में एलन के लाइफ में बहुत अंतर बा। एलन 2 रुपया होकेला लेकिन संतुष्टि रहेला, अपन परिवार सब साथे बाटे, कमातानी खातानी आराम से रहतानी। अब विदेश जाए के सोच रखे वाला युवा लोग बा, जे नया पीढ़ी के बा, जेकरा लागता कि जे ना नेपाल में कुछ ना कर सकल जाता, यहाँ कमाई कम बा, विदेशे जाए के सोच जे बना लेल बा, ओकरा खातिर का संदेश देम बा? अब जोन विदेश जाए के सोच बना लेले बा ओकरा तो इतने कहेम कि जितना मेहनत अपने विदेश में जाके करेम, उससे कमे मेहनत में
अपने अपना देश में भी बढ़िया पैसा कमाएम। काहे कि हम गईनी 4 बरिस रह गईनी, 4 बरिस रहला के बावजूद भी हम कर्जो ना सदल। 2 बरिस तो हम कोरोना खा गेल, ऊपर से कंपनी ना चले, ऊपर से ओटी ना देवे। 4 बरिस हम हमर बुझी ना हमर लाइफ के 4 साल बर्बाद हो गेल विदेश में जाके, ना कमाए सकनी ना कुछ हो नहीं, कर्जा वही नाते रहे। लेकिन अभी देखिए अला के बाद में हम अपन नेपाले में बढ़िया कमाता नहीं, आराम से खाता नहीं, रूम भाड़ा देवे करेला, ओकरा बाद में अपने के पेट्रोल खर्च देते बा, मेंटेनेंस के खर्च देते बा। तो नेपाल में भी बढ़िया बढ़िया काम बाटे और बढ़िया से कल जाओ तो नेपाल में अपने के विदेश से बढ़िया अपने के नेपाल में होगी। कार्यक्रम में अनुभव बताइनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोता मित्र, अब हमनी कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन। कार्यक्रम अपने लोग के कैसन लागल? कार्यक्रम सुनला बाद सलाह सुझाव आ प्रतिक्रिया देवे के चाहतानी त हमनी की चिट्ठी, ईमेल आ टेलीफोन मार्फत जानकारी करा सकेनी। जौना खातिर हमनी के ठेगाना बा रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दिवास। टेलीफोन नम्बर रहल बा 044 550 008 आ ईमेल ठेगाना बा भोजपुरी वैदेशिक रोजगार @gmail.com। आजु के वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम इतने। अगिला बुध के संझिया 4:30 बजे रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास में फेरू भेट होखबे करी। अभिन खातिर प्राविधिक मित्र कमल शाह संगे सहकर्मी नम्रता कर्ण आ हम जय यादव के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो नेपाल। नमस्कार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के साझा प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी।